पहला व्यक्ति एडवोकेट्स होता है जो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए सारे वकील आज उतरे हैं, क्योंकि आज देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। वकीलों का काम देश के संविधान और देश की डेमोक्रेसी की रक्षा करना भी है, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। आपने देखा होगा कि यूएसए दूतावास से लेकर जर्मन में भी, विदेशों में भी केंद्र सरकार की थू-थू हो रही है कि 60 करोड़ रुपए इसी शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और आम आदमी पार्टी को 1 रुपये नहीं दिए। और एक तो कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट को भी पता है। मैं आपको बताऊं, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, इनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लिए यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 6 के बाहर वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को? देखिए, हम लीगल और किसी भी एस्पेक्ट्स में बात अभी नहीं कर रहे। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली का हर वकील केजरीवाल जी के साथ है। जो कुछ हो रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो गलत किया जा रहा है वो हम स्टैंड करते हैं कि किसी तरह का गलत नहीं होगा। और हम जो कुछ भी हो सकता है अपने लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से, तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि दिल्ली का हर वकील केजरीवाल जी के साथ है। पूरे इंडिया में सब यही चल रहा है। डर दिखा के, डरा के, धमका के सबको लाया जा रहा है, और तो कोई चारा है नहीं इसके पास में। लोकतंत्र की जो है हत्या की जा रही है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, और सब कुछ जो है एक तरह से डंडे का जोर दिखा के सबको अपने पास में लाया जा रहा है। ये आप बोलोगे नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा। रजनीश बास का एडवोकेट, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी कोर्टों में कर रहा हूँ। और आज पूरे दिल्ली के सभी जिलों डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में और हाई कोर्ट के वकील जो है ना, उन्होंने जो इलीगल अरेस्ट हुआ है माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके अरेस्टिंग के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। और ऐसा क्यों? पूरा पार्टी लेवल से अलग हटके जो दिल्ली के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी मानसिकता से, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए वकील हो, आज सारे के सारे वकील अरविंद केजरीवाल जी से जुड़े हुए हैं। उनकी अरेस्टिंग से दुखी हैं, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के अंदर यदि किसी को हेल्थ सुरक्षा देने का काम यदि वकीलों को किया पूरे हिंदुस्तान में किसी ने, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। कोविड के समय में भी देखा कि किस तरह से लोग त्रस्त थे, तो 10-10 लाख रुपए की जो हेल्थ सुरक्षा दी गई थी एडवोकेट्स को, उनकी फैमिली को उसका लाभ हुआ। इसके अलावा जो चैम्बर्स हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की एलजी सरकार चाहती थी कि ये कॉमर्शियल मीटर्स हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने लड़के, अरविंद केजरीवाल की सरकार लड़के उसको डिमोस्टिक किया गया। और जिस तरह से उनका अरेस्ट हुआ है, ये पूरे को पूरे, देखिए, वकीलों का काम देश के संविधान और देश की डेमोक्रेसी की रक्षा करना भी है, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। ये हम लॉयर्स हैं जो, और अभी भारत का इतिहास उठा के देखेंगे तो जितने भी थे, चाहे महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी से लेके जितने भी आए हैं, सब एडवोकेट्स के, अम्बेडकर जी, सबका एक सूत्री कार्यक्रम था कि एडवोकेट जब देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में होता है, तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला व्यक्ति एडवोकेट्स होता है जो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए सारे वकील आज उतरे हैं, क्योंकि आज देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। और वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट से हर हाल में इन्हें मुक्त कराना हम वकीलों का दायित्व है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, या ईडी वालों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, या सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री बनाया? उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? उनको मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बनाया है। और दिल्ली में पूरी सर्वे हो चुकी है, और दिल्ली की जनता ने एक सूत्र से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल में रहे, जेल के बाहर रहे, उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का मैंडेट दिया हुआ है, ना कि ईडी और सीबीआई का मैंडेट है कि इनके कहने से वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। देखिए, ये जो हो रहा है, आपने देखा होगा कि यूएसए दूतावास से लेकर जर्मन में भी, विदेशों में भी केंद्र सरकार की थू-थू हो रही है। आज लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, और उसके बाद और ठीक उसके पहले जिस तरह से विपक्ष के नेता, जिनको अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़े विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हैं, मोदी को यदि किसी से डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो वो विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए उनको हर हाल में विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार इसमें कभी भी सफल नहीं होगी। और
देश की जनता देख रहा है, सब देख रहे हैं। आज सभी लोग सड़कों पे हैं, केवल लॉयर्स ही नहीं है, हर समुदाय, गरीब तबके, हर जाति, हर धर्म के लोग आज सड़कों पे अरविंद केजरीवाल के लिए। और इस तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब लोकसभा में भी मिलेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होगा उसमें भी मिलेंगे और सरकार साबित होगी। दो बातें हैं, ये बातें भी सही है कि इंटरनल मामला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये इसलिए मुद्दा उठ रहा है क्योंकि देश की जो केंद्र सरकार ने उसने थू करवाई है। भारत को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, सबसे बड़ी जनसंख्या में। आज उसकी छवि को केवल इन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई, झूठी कार्रवाई हो रही है, लोकसभा चुनाव के समय सबको अरेस्ट किए जा रहे हैं, इससे भारतीय लोकतंत्र की जो छवि है पूरे हिंदुस्तान दुनिया भर में, उस छवि को धक्का लगा है। इसलिए बोल रहे हैं, इससे केंद्र सरकार को सीखना चाहिए। आज हम केवल ये नहीं सोचते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, आपका पति आपको 4 थप्पड़ मारता है, घर के अंदर मारता है, और बाहर में लोग बोलेंगे क्यों करते हो, तो क्या बोलेंगे, मेरे घर का इंटरनल मामला है। भाई इंटरनल मामला तो है, लेकिन एक महिला पे आवाज़ उठ रही है तो उसके विषय में 10 बातें तो होंगी कि किस तरह से अपराध किए जा रहे हैं, किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। बाहर में तो चर्चाएं होंगी ना। हमारा इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन विश्व लेवल पे जिस तरह से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो ये सवालिया निशान तो बनेंगे ही, और इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इसीलिए हम सभी अधिवक्ता आज सड़कों पे हैं अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्टिंग के खिलाफ। लेकिन सर बीजेपी लगातार उनके वो मांग कर रही है कि इस्तीफा दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उनको पूछिए कि भारतीय मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, नड्डा जी ने बनाया है, अमित शाह ने बनाया है। ये लोग तो पहले दिन से ही नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बने, तो इनके इस्तीफे मांगने ना मांगने से क्या होता है। भाई इस्तीफा तो वो मांगे ना जिन्होंने उनको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है। और पूरे दिल्ली में सर्वे हुए, आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे दिल्ली की एक जनता कहती है कि कहीं भी हो अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे तो भी मुख्यमंत्री बना रहे, बाहर रहे तो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी पे भी विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी हर हाल में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पूरा दिल्ली चाहता है, जिन्होंने उन्हें जिता के इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सभी लोग चाहते हैं, सारे विधायक चाहते हैं, सारे काउंसलर चाहते हैं, एक दिल्ली की जनता चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने रहें, और अभी नहीं, आने वाले वर्षों तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनके दिल्ली की सेवा करते रहेंगे। अब जेल से सरकार चलाई जाएगी? बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, सारे मंत्री, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास के काम कर रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं करते। मुख्यमंत्री तो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट सरकारी एजेंसी के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, विधायकों के द्वारा किया जाता है। तो विधायक सारे बाहर हैं, मंत्रिमंडल बाहर में है, तो इनके माध्यम से अभी भी आपने देखा होगा कि जल बोर्ड को भी दिए गए निर्देश, तो वहाँ तो पॉलिसी डिसीजंस लेंगे वो, और उसको इम्प्लीमेंट जो हो करने की एजेंसी है वो जेल के बाहर है, वो सारी होगी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ईडी का दूसरा संबंध भी आया है, उनको सौरभ भारद्वाज को बोला गया है कि मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। देखिए इनका एक ही है पहले दिनों से कि आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। एक एक करके जब ये सोचे एक नेता को करेंगे, दूसरे नेता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आपने लोटस को देखा कि इनका जो मिशन लोटस था वो किस तरह से फैल हुआ, हमारे विधायक नहीं टूटे, काउंसलर को भी तोड़ने का प्रयास किया अपना मेयर बनाने के चक्करों में। तो जिस तरह से इनके कोई लोग टूट नहीं रहे हैं, तो अब इन्होंने ये कहा कि भाई इनके नेताओं को हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, इनको तोड़ नहीं सकते हैं, तो इनको झूठे केसों में फंसा के इनको जेल में भेजाओ। सारे बड़े नेता जेल में हो गए तो इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। इसी के तहत आपने देखा संजय सिंह जो सबसे बड़ी आवाज़ थे, जो अडानी के स्कैम को और मोदी जी के स्कैम को लेकर आते थे, सांसद हैं, दिल्ली सरकार से मतलब नहीं है, सांसद हैं, उनको भी इस केस के नाम पे ले लिया। सत्येंद्र जैन जी को ले लिया, मनीष सिसोदिया जी को ले लिया, आप मुख्यमंत्री जी को ले लिया। अब उसके बाद आपने ये कहा, अब देखिए आप कुछ दिनों के बीच में आपने देखा होगा राघव चड्ढा जी को भी लपेट रहे थे, फिर उसके बाद वो आतिशी जी को भी लेंगे। उनका यही प्रयास है कि जितने बड़े नेता हैं सबको जेल में डाल दो ताकि आवाज़ नहीं हो। लेकिन ये आवाज़ आम जनता की आवाज़ है। कितने हजारों वकील आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने वकीलों को रोकोगे, कितने वकीलों को जेल में, मैं पूछना चाहता हूँ ईडी सीबीआई कितने वकीलों को जेल में भेजेगी? भेजो। लाखों वकील, लाखों देश की जनता, करोड़ों जनसंख्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। इन तानाशाही की तानाशाही खत्म होगी, देश के संविधान को और देश की संस्थाओं को, देश की डेमोक्रेसी को हर हाल में बचाया जाएगा।
रहे हैं कि मंत्रिमंडल दिल्ली के जो मंत्रिमंडल है, उनके मंत्री हैं, उनको लगातार मतलब उन पे ईडी का वो किया जा रहा है मामला। तो क्या लगता है आपको कि ये धीरे धीरे सारे मंत्री चले जाएंगे तो फिर कैसे? देखिए कहीं भी देखिए क्या होता है ना कि ये तो उनका डिस्कशन है, ये एक केस लिया, झूठे आरोप लगाए, पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन आप इस बात को मान के चले, मैं वकील भी हूँ, मैं कोर्ट में भी जाता हूँ, केस को भी देखता हूँ, सबके सब बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि कोर्ट में सबूतों के आधार पे केस चलता है, इसे नहीं चलता है किसी के कहने से। और इनके पास आज तक एक भी सबूत नहीं है। पिछले 2 सालों से केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। यदि सबूत होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कब का अरेस्ट करके अंदर डाल दिए होते और अभी तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके ख़त्म करते। कोई भी 2 सालों में किसी पे कुछ प्रूफ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो केवल चुनाव की राजनीति के तहत कि इनको चुनाव प्रचार करने से पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से केजरीवाल को रोका जाए, इसके तहत उनको अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। और एक जो शरद रेड्डी की बात करते हैं, अरविंदो फर्मा के जो चेयरमैन है, अब मैं आपके पूछता हूँ, वो कहते हैं कि इनसे 1 करोड़ 100 करोड़ रुपये, एग्जाम्पल देता हूँ आप समझे, 100 करोड़ रुपये जो है ना इन्होंने उनसे घूस ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घूस यदि इनसे लेना होता तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ले लेते, वो कानूनी भी हो जाता और कोई हमें पकड़ता भी नहीं। पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मेरे को तो पैसा नहीं आया। वो भारतीय जनता पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, तो अब जाके पता चला, उन्हें कहा, सोचा होगा नहीं कि 60 करोड़ रुपये इसी शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और आम आदमी पार्टी को 1 रुपये नहीं दिए। और अप्रूवल बना के क्या कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़। ये कौन है? मैं अभी आपको ये कह देंगे भाई कि मैंने आपको 100 करोड़ रुपए दिए हैं, मान लेंगे? 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कब दिए, किसके सामने दिए, वो पैसे कहाँ गए? कुछ तो मिलेगा, कहीं तो छापामारी होगी। 2 सालों से हजारों छापामारी हो गई। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ना केवल इनके रिश्तेदारों के घर, इनके गाँव में, इनके PS के घर, कहाँ कहाँ छापामारी नहीं हुई है। आज तक एक फूटी कौड़ी, एक मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया, जो इस बात को दर्शाता है कि कहीं कोई घोटाला नहीं है। केवल ये संयंत्र है जो मोदी और अमित शाह ने रची है और उनके उसके वो है। और जो पे ऊपर ये आरोप लगाते हैं ना, आप ये देखिए NCP के अजीत बाबू 70,000 करोड़ करते हैं। जैसी पार्टी में आए उप मुख्यमंत्री बना दिए जी, कई को मंत्री बना दिए। विश्वकर्मा जी है, सुरेन, कई लोगों को है, हम तो अधिकारी है, कई लोग हैं, एग्जाम्पल है, बार बार क्या बताऊं कि इनमें जो आ जाती है तो मोदी धुलाई मशीन से धुल जाते हैं जी। ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब यूँ कहो कि देश का काला दिन चल रहा है। आज देश का संविधान खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे है। और पूरे हिंदुस्तान के सभी वकीलों से अपील होंगी कि सभी लोगों, हमें केवल कोर्ट में ही संविधान और लोकतंत्र को नहीं बचाना है, बल्कि हमें सड़कों पे भी उतर के देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है। जैसे आज़ादी के समय हमारे महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर जी ने, राजेंद्र बाबू ने, सारे बड़े लॉयर्स ने मिल के देश की बीड़ा उठाई थी। वही बीड़ा आज सभी वकीलों को उठाने की ज़रूरत है। क्या है कि देखा 2-3 चीज़ें आप समझिए। एक तो कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट को भी पता है, मैं आपको बताऊं, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत आज तक इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। लेकिन कोर्ट में क्या होता है कि मजबूरियां होती है नीचे की कोर्टों के, वो कहते हैं जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें पूछताछ करनी है। तो यदि कस्टडी में है तो कस्टडी में यदि पूछताछ के लिए लिए हैं तो तब बेल नहीं मिलते हैं। और ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं कि जब 2-2, 3-3, 4-4 साल लोग जेलों में होते हैं, उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाती है। तो सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों को अरेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, FIR लॉन्च करने की पावर होती है। गलत तरीके से FIR किया, गलत तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गलत तरीके से अरेस्टिंग कर रही है। कोर्ट से न्याय मिलेगा और मैं आपको बता दूं, बेल भी मिलेंगे और सब के सब बाइज्जत बरी भी होंगे, इसमें कोई दो शक नहीं। राजनीतिक संयंत्र है, ये सभी जानते हैं। मैं क्या, आपको भी पता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार के द्वारा लोकसभा के चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। ये टाइमिंग इस बात को बताती है, इसकी आशंका पहले से थी। और भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती भी थी कि भाई उनको रोको, क्योंकि आज देखें तो ये अरविंद केजरीवाल, चूँकि आम आदमी पार्टी आज एक बहुत बड़ी लेवल पे 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने पहचान बनाई है। केवल दिल्ली में ही सरकार नहीं है, पंजाब में सरकार है, गुजरात में उनके नेतृत्व में 5 विधायक आए, गोवा में 2 विधायक आए, 160 विधायक हैं, 11-17 हमारे सांसद हैं टोटल मिला के। तो इतनी बड़ी पार्टी के वो नेतृत्व करता है
तो जाहिर सी बात है उनको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन देश की जनता सब देख रही है और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब लोकसभा चुनाव में मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।